नमस्कार, बहुत स्वागत आपका 9 PM बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों के कई हमलों के बाद पुनर्निर्मित किया गया यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के पहला हमला जो हुआ उसके 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखे एक ब्लॉग पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। यह मंदिर बाधाओं और संघर्षों को पार करते हुए गौरव के साथ खड़ा है। मोदी ने विदेशी आक्रमणकारियों के बार बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित किए गए सोमनाथ मंदिर की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि गुजरात स्थित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ में वर्ष भर गतिविधियां आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। तो ये इतिहास रहा है कि जो आक्रमणकर्ता आए थे भारत में सालों भर तक, और उनमें से लगभग सभी आक्रमणकर्ताओं ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, मंदिरों को तोड़ा और उसके ऊपर गुंबद बनाए। उसमें से एक उदाहरण सोमनाथ का भी है। सोमनाथ मंदिर जो सनातन का एक स्तंभ है, एक प्रतीक है, इसे बार बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन बार बार इसे वापस से बनाया गया। सनातन चेतना का ये प्रतीक सोमनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग लिखा, 1000 साल पहले ठीक पहला आक्रमण हुआ और कई आक्रमण हुए, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर उसी स्थान पर है। चलिए शिवपुरी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। महाआर्यमन सिंधिया घायल हो गए हैं। एमपीसीए के अध्यक्ष है महाआर्यमन सिंधिया रोड शो के दौरान घायल हुए। महाआर्यमन गाड़ी के सनरूफ से टकराने के चलते उन्हें झटका लगा। कोलारस में रोड शो के दौरान ये घटना हुई है। तो ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। गुना शिवरी लोकसभा सीट से सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया घायल हो गए। वे रोड शो के दौरान चोटिल हो गए। महाआर्यमन सिंधिया को चोट मामूली आई है, ये जानकारी है। वे पिछोर में रोड शो के दौरान तब घायल हुए जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया गया, इससे उनके सीने में चोट आई। ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए। तो ये ऐसे हुआ होगा, ये सनरूफ के बाहर निकल करके समर्थकों से को हाथ हिला रहे थे और उनका अभिवादन कर रहे थे, उन्हें धन्यवाद दे रहे थे, और फिर अचानक से ब्रेक लग गया गाड़ी में और उन्हें झटका लगा। और ये झटका ये आप देखिए कि सीने के आसपास लगा है। अचानक से गाड़ी में ब्रेक लग गया। तो हालांकि चोट बहुत ज्यादा नहीं है, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से। एमपीसीए के अध्यक्ष है महाआर्यमन और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं INS 24/7 पर। तो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात इलाके में एक वायरल वीडियो ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में बारासात एक पंचायत समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल दिखाई दिए। पैसों के पहाड़ के पीछे वह एक व्यवसायी के साथ बैठे दिखे, जिसके बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि गियासुद्दीन ने बताया कि वीडियो 2022 का है।
एक का लेन देन चल रहा था, वो सिर्फ बगल में बैठे थे। लेन देन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अगर कोई दोष साबित होता है तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे विवाद थम नहीं रहा है। स्थानीय बीजेपी नेतृत्व का कहना है यही तृणमूल नेताओं का चरित्र है। वीडियो आने से यह फिर से स्पष्ट हो गया है। केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने पर लगातार सियासत गर्म है। केंद्र सरकार के फैसले का संसद में विपक्ष ने विरोध तो किया ही, अब सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की तैयारी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी कर दिया है। सरकार का दावा है नई योजना ग्रामीण भारत को केवल मजदूरी नहीं, स्थायी आजीविका और रोजगार देगी। वीबीजी रामजी में किए गए बदलावों को लेकर बीजेपी अब देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है। पार्टी का कहना है कि यह योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर नई योजना के फायदे गिना रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को नए बिल के फायदे बताए। मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही है। एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी। कांग्रेस इस बदलाव के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आई है। सदन में विरोध के बाद अब कांग्रेस ने योजना को मनरेगा ही बनाए रखने के लिए 45 दिन के आंदोलन का ऐलान किया है। चरणबद्ध आंदोलन से नए बिल की कमियां कांग्रेस गिनाने वाली है। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार जनता से राम के नाम पर छल कर रही है। मनरेगा एक अधिकार था, कोई योजना नहीं थी। योजना आज होती है, कल नहीं होती। अधिकार निरंतर होता है। तो नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि जब आपको काम की आवश्यकता हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम अगर झील की कोड़ी उठा के काम करना चाहें तो सरकार को हमको काम देना होगा। उस अधिकार को आपने हटा लिया, क्योंकि अब इस अधिकार को आपने परिवर्तित कर दिया एक मिशन में। राम जी का भी नाम आपने इसमें सम्मिलित कर लिया, जबकि भगवान राम का तो कहीं इसमें नाम में अस्तित्व ही नहीं है। मनरेगा को लेकर एक तरफ सरकार विकास और आत्मनिर्भरता का दावा कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अधिकारों की लड़ाई की बात कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या वीबीजी रामजी से बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर या मनरेगा के नाम पर ही जनता का भरोसा कायम रहेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रोजगार गारंटी कानून में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस हमलावर है। मनरेगा का नाम बदलकर जी रामजी कर दिया गया है। योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर भी कांग्रेस नाराज है। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतर गए। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। मनमोहन सिंह सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया था। इस कानून में मोदी सरकार ने संशोधन किया है, जिसके चलते अब योजना का नाम भी बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन जी रामजी कर दिया गया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। मनरेगा को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। नाम जी रामजी के जगह भगवान राम के और 2 बार नाम ले लें उसमें, इस पे कोई आपत्ति नहीं है, पर योजना का कत्ल कर दिया आपने। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूंगा बैठ के। आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, आप गुमराह कर रहे हो। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी और नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं। आप बताओ, 5 करोड़ जॉब कार्ड थे, मध्य प्रदेश के हिस्से कितने आने थे और कितने बच गए हैं?
आपने जिस तरीके से योजना में 40% राज्य शासन का पैसा डालने का प्रोविजन किया, उसी दिन सीधा मैसेज दिया कि हम इस योजना का कत्ल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये बात घर घर जाके मजदूरों को बताएगी। कानून में संशोधन के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता मैदान में उतरे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर जिले के एक गांव में रात बिताई, फिर सुबह जॉब कार्ड धारकों से मुलाकात कर योजना में हुए बदलाव की जानकारी दी। हालांकि प्रोग्राम एआईसीसी ने तय किया है, लेकिन एक बार दिग्विजय सिंह की सक्रियता चर्चा में है। नाम से जानने वाले एक ऐसे नेता हैं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। और उन्होंने पिछले 2018 के पहले जो नर्मदा पदयात्रा शुरू की थी, उसका परिणाम सरकार के रूप में मध्य प्रदेश की कांग्रेस को मिला था। और मैं समझता हूँ माननीय दिग्विजय सिंह जी की जो संगठन क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग नेतृत्व पूरा करेगा। और माननीय जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभी बड़े नेता लगातार अपने अपने स्तर पर प्रयास अपना करते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कानून में बदलाव करके गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। उनकी सक्रियता के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार इसे आगामी राज्यसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी में आप सक्रिय नहीं होंगे, आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे, तो आपको नेता मानेगा कौन? दिग्विजय सिंह जी एक वैक्यूम जहाँ भी हम देखते हैं राजनीति में कि उसको भरने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम पार्टी के होते हैं, यदि मनरेगा है तो पार्टी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस हिसाब से वो दौरा कर रहे हैं। और सीहोर तो पूर्व मुख्यमंत्री जो मनरेगा से सीधे जुड़े हुए हैं, उसके नाम परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व व कब्जे की लड़ाई चल रही है। जहां जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं, तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता उन्हें अस्थिर करने के लिए लगे हैं। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। ऐसे में दिग्विजय सिंह अपना राज्यसभा का कार्यकाल दोबारा पाने के लिए, पार्टी पर कब्जा करने के लिए जीतू पटवारी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। देश और प्रदेश की सियासत में दिग्विजय हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी सक्रियता चौंकाती है। यही वजह है कि उनके हर कदम के तमाम सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। हालांकि राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में फिलहाल 5 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। INH 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों में एक के बाद एक कई मंत्रियों के निज सचिवों और OSD को हटाया गया है। हाल ही में राजस्व मंत्री के निज सचिव को हटाने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश ने मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाए जाने पर नई बहस छेड़ दी। आखिर क्या है मंत्रियों के स्टाफ को हटाए जाने की वजह? क्यों इसे लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है? रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमले में इन दिनों हलचल है। मंत्रियों के PA, निज सचिव, निज सहायक और OSD की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री अपने कामकाज की उपलब्धियां गिना रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाया जा रहा है। क्यों हटाए जा रहे मंत्रियों के खास? 2 साल में 6 मंत्रियों के 12 से ज्यादा OSD, PA, PS हटाए गए। ताजा मामला उप मुख्यमंत्री अरुण साव के OSD का। डिप्टी CM के OSD विपुल कुमार गुप्ता को हटाया गया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के PA दुर्गेश धारे को भी हटाया गया। पहले केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, दयाल दास बघेल के OSD बदले गए। प्रदेश में मंत्रियों के OSD और पर्सनल स्टाफ को हटाने की वजह यूं तो मंत्रियों के साथ तालमेल का अभाव, कामकाज में लापरवाही, भाजपा संगठन की नाराजगी जैसे कई कारण रहे। कुछ मामलों में कार्यकर्ताओं की शिकायत भी भारी पड़ी, लेकिन अब कांग्रेस ने इस मामले में भ्रष्टाचार का एंगल खोज लिया है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। बेहद ही चिंताजनक और हास्यास्पद स्थिति इस सरकार में निर्मित हो गई है कि 2 साल में 3 से 4 मंत्रियों के OSD को हटाया गया, लगभग इतने ही मंत्रियों के निज सचिव को भी हटाया गया, जबकि निज सचिव OSD की नियुक्ति मंत्रियों की उनकी अपनी पसंदगी के अनुसार की गई थी। दरअसल भ्रष्टाचार के पैसे में बंटवारे के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।
एक एक मंत्री के बंगले में 3-3, 4-4 काउंटर चल रहे हैं और इसी भयादोहन भ्रष्टाचार के पैसे की लड़ाई के कारण ओएसडी और निजी सचिव बर्खास्त किए जा रहे हैं। देखिए, प्रशासनिक परिवर्तन समय समय पर होता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर ये परिवर्तन होता है, पर जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारे रिकॉर्ड तोड़े हों और भ्रष्टाचार योजनाबद्ध तरीके से किए हो, भ्रष्टाचार के लिए मैकेनिज्म तैयार किया हो, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार किया हो, उनकी आंखों में 24 घंटा भ्रष्टाचार ही दिखते रहता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के निजी स्टाफ पर तलवार लटक रही है। दरअसल जिन ओएसडी और पीए की हरकतें सरकार की किरकिरी करा रही हैं, उनका विकेट तेजी से गिर रहा है। एक के बाद एक सामने आ रहे आदेशों ने मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की नींद उड़ा दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर निकाला गया एक आदेश देवास एसडीएम आनंद मालवीय पर भारी पड़ गया। पत्र की भाषा ने एसडीएम को सस्पेंड करा दिया। कहा जा रहा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एसडीएम के पत्र की भाषा पर आपत्ति जताई, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। देवास एसडीएम और रीडर सस्पेंड। इंदौर दूषित जल मामले से कनेक्शन। पत्र की भाषा पर चर्चा गरम। मंत्री की नाराजगी के बाद एक्शन। इंदौर में हुए दूषित जल कांड का असर देवास तक देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां के एसडीएम आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उनका एक सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। यह आदेश कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर था, लेकिन यही एसडीएम के लिए सिरदर्द बन गया। इसके बाद उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने एसडीएम आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनके साथ सहायक ग्रेड 3 रीडर अमित चौहान को भी पद से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 जनवरी को एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश में लिखा था कि इंदौर में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए मलमूत्र युक्त गंदे पानी से 14 लोगों की मौत हो गई है और 2800 व्यक्ति उपचाररत हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया है कि इस अमानवीय व्यवहार के विरोध में भाजपा सांसद व विधायकों के निवास के सामने घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्नानुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पटवारी की ड्यूटी 4 जनवरी दोपहर 12 बजे से कार्य समाप्ति तक लगाई जाती है। टैक्स तो सरकार मान रही है क्योंकि सरकार के लोगों से गलती हुई है, तो इसको कटाक्ष थोड़ी मानना चाहिए। आप शब्द पकड़ोगे कि कार्रवाई करोगे उन लोगों पर जिन्होंने अपराध कारित किए, जिनके कारण जो है आज इतनी सारी मौतें हो गई हैं। उसको देखना चाहिए सरकार को। इन छोटी छोटी चीज़ों में सरकार उलझती है क्या? ये तो बाबुओं के काम है कि इनने ये कह दिया, उनने वो कह दिया। उचित नहीं है ये तो, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आमतौर पर प्रशासनिक आदेशों में केवल प्रदर्शन की सूचना और ड्यूटी का जिक्र होता है, लेकिन इस आदेश में सरकार के खिलाफ ही आरोप और आंकड़े लिख दिए गए जो कांग्रेस के ज्ञापन या प्रेस नोट का हिस्सा थे। इसलिए एसडीएम नप गए और इसलिए इस पर सियासी गलियारों में चर्चा भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। रायगढ़ के तमनार में महिला आरक्षक के साथ हुई बदसलूकी के मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसका भरे बाजार में जुलूस भी निकाला। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने पटाखे फोड़े और केक काटकर खुशी मनाई। बता दें कि कुछ दिनों पहले JPL कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक से बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार किया गया था। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीर आप देखिए।
27 दिसंबर की ये तस्वीर है जहां महिला आरक्षक को इस तरीके से पीटा गया। ये तस्वीर हम आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते। और उसके बाद जब ये खबर मीडिया में प्रकाशित हुई, इसे दिखाया गया, सवाल पूछा गया कि महिला पुलिसकर्मी आखिर किस तरीके से काम करें जब उनके साथ में ही ऐसा हो जा रहा है। तब जाकर के इस पर कार्रवाई हुई। ये वीडियो नेता मंत्रियों तक पहुंचा, उनसे सवाल किया गया, पुलिस के बड़े अधिकारियों से सवाल किया गया। तब जाकर के फिर टीम हरकत में आई, प्रशासनिक अमला हरकत में आया, पुलिस विभाग हरकत में आया और तब जाकर के फिर इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। और ये जो मुख्य आरोपी आप देख रहे हैं, छठे आरोपी तमनार हिंसाकांड महिला आरक्षक के साथ जिस तरह से हिंसाकांड हुई, छठे आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए पुलिस और खराब महिला आरक्षक है, आरोपी किस तरह से लिया जा रहा है। देखिए आप बता दूं कि ये मुख्य आरोपी जो है ये चित्रंजन साव है। और मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से घटना हुई थी, आप लोग देखिए महिला पुलिसकर्मियों में इसमें चप्पल की माला पहनाया जा रहा है और इसको सिंदूर आगे से बुलाया जा रहा है। किस तरह से देखिए लिया जा रहा है और इनको यही आरोपी जब केस बात करने प्रयास करेंगे दूल्हा केस बात करने प्रयास करेंगे किस तरह से घटना हुई थी। ये जो है वहाँ पे उसे हटाने गए थे, उसी दौरान एक घटना हुई थी, भीड़ आक्रामक हो गई थी। तब ये जाके मेरी पुलिस साथी का दौड़ाकर आकर के पीटे, उसके वर्दी फाड़े, उसको बेइज्जत की। ये पुलिस का मैसेज है जो गुनाह करेगा वो बचा नहीं जाएगा। हाँ, कभी नहीं बचा जाएगा। आज तक कानून से कोई बचा भी नहीं है। जो गलत करेगा वो नहीं बचेगा। देखिए साफ साफ तौर पर कहना है कि पुलिस का जो गलत करेगा बचा नहीं जाएगा। देखिए किस तरह से महिला पुलिस आरोपी मुख्य आरोपी थे, आप दिखा के रहे सामने। देखिए मुख्य आरोपी चप्पल की माला पहनाया जा रहा है, उसको सिंदूर लगाया गया है। आक्रोश देखिए किस तरह से इसको लिया जा रहा है। मैं बता दूं ये मुख्य आरोपी छठा आरोपी है अमित गुप्ता, IMAX न्यूज रायगढ़। वर्दी फाड़ना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। वर्दी फाड़ना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। वर्दी फाड़ना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और इसी के साथ 9 PM में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार NS 24/7 पर जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।